Hello everyone, I am Shore and welcome back to my channel Shore Wave Knowledge, and today I will be telling you what is circle, its part, its properties, etc. So let's start. सबसे पहले हम समझेंगे कि सर्कल की डेफिनेशन क्या होता है, यानी कि सर्कल होता क्या है। अ सर्कल इज़ अ राउंड शेप्ड फ्लैट फिगर विथ नो कॉर्नर और एजेस, यानी कि सर्कल एक राउंड शेप एक फ्लैट फिगर है जिसमें ना ही कॉर्नर यानी कोने होते हैं और ना ही एजेस होती हैं। ओके, द वर्ड सर्कल इज डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन वर्ड सर्कुलस विच मीन अ स्मॉल रिंग, यानी कि जो हमारा वर्ड सर्कल है वो लिया गया है, डिराइव्ड किया गया है एक लैटिन वर्ड से जो कि है सर्कलस, और सर्कलस का जो अर्थ होता है, जो मीन होता है वो है स्मॉल रिंग यानी कि छोटी अंगूठी। ओके, तो यही होता है हमारा सर्कल की डेफिनेशन। अब है पार्ट ऑफ अ सर्कल, यानी कि सर्कल के जो पार्ट होते हैं वो क्या हैं। तो हमारा पहला पार्ट है एन्युलस। एन्युलस क्या होता है? द रीजन बाउंडेड बाय टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल इज बेसिकली अ रिंग शेप्ड ऑब्जेक्ट, यानी कि एक ऐसा रीजन जो दो कॉन्सेंट्रिक सर्कल से बाउंड होता है उसे हम बोलते हैं एन्युलस। इट बेसिकली अ रिंग शेप्ड ऑब्जेक्ट, ये बेसिकली एक रिंग शेप का ऑब्जेक्ट होता है। अब आप पूछेंगे कि कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स क्या होते हैं, तो कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स वो होते हैं जिनका सेंटर जो होता है वो एक ही होता है, बट वो उनके जो रेडियस होता है वो डिफरेंट होता है। अब आप पूछेंगे कि सेंटर और रेडियस क्या होता है, तो सेंटर इट इज़ द मिड पॉइंट ऑफ द सर्कल। जो सेंटर होता है वो हमारा सर्कल का मिड पॉइंट होता है, मतलब कि सर्कल का बिल्कुल जो बीच का बिंदु होता है उसे हम सेंटर बोलते हैं। सेकेंड है रेडियस, अ लाइन सेगमेंट कनेक्टिंग द सेंटर पॉइंट ऑफ अ सर्कल टू एनी पॉइंट ऑफ द सर्कल इटसेल्फ, यानी कि ऐसा लाइन सेगमेंट जो कि यहाँ पर सेंटर हमारा ये है और हमारे सर्कल को और हमारा सेंटर सर्कल के सेंटर को और सर्कल पे किसी भी पॉइंट को कनेक्ट करता है। जैसे यहाँ पे देखिए हमारा ये सेंटर है और हमारी पूरे सर्कल की जो देखिए जो हमारा ये बाउंड्री है इससे ये लाइन सेगमेंट कनेक्ट कर रही है, तो इसे हम बोलते हैं रेडियस। ओके, फोर्थ है डायमीटर, अ लाइन सेगमेंट हैविंग बोथ एंड पॉइंट ऑन अ सर्कल थ्रू द सेंटर इट इज़ लार्जेस्ट कॉल्ड अ सर्कल, यानी कि एक ऐसा लाइन सेगमेंट जिसके दोनों एंड पॉइंट जो हो वो सर्कल की बाउंड्री पे हो, या फिर कह सकते हैं कि सर्कल पे हो, और जो ये हमारी लाइन सेगमेंट है वो पास हो रही हो, निकल रही हो सेंटर से, यानी कि मिड पॉइंट से सर्कल के। तो देखो इसका देखिए यहाँ पे हमारा देखिए जो हमारा ये डायमीटर है इसका देखिए जो हमारा फर्स्ट एंड पॉइंट है वो यहाँ पर है, और जो सेकंड एंड पॉइंट है वो हमारा यहाँ पर है, और जो हमारी पास कहाँ से हो रही है, हमारी सेंटर पॉइंट से मिड पॉइंट से पास हो रही है। इसको हम रेडियस का डबल भी कह सकते हैं, क्योंकि जो लेंथ होगी जो रेडियस की वो जो लेंथ इस पॉइंट से लेके सेंटर पॉइंट से लेके सर्कल की बाउंड्री तक होगी वो ही लेंथ सेम यहाँ इस सेंटर से लेके इधर तक होगी। ओके, तो यानी कि अब जो लेंथ यहाँ से यहाँ तक होगी यानी कि रेडियस का डबल हो जाएगा, और जो हमारे ये इसको कहते हैं इसे बोलते हैं डायमीटर इस लाइन सेगमेंट को। इट इज़ लार्जेस्ट कॉर्ड ऑफ सर्कल, जो हमारा डायमीटर होता है वो कॉर्ड होती है लार्जेस्ट, वो सर्कल की लार्जेस्ट कॉर्ड होती है। अब कॉर्ड क्या होती है? कॉर्ड अ लाइन सेगमेंट हुज एंड पॉइंट लाइज ऑन सर्कल, यानी कि एक ऐसा लाइन सेगमेंट जिसके एंड पॉइंट्स जो होते हैं वो सर्कल पर ही लाई करते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारी ये कॉर्ड है, इसका जो फर्स्ट एंड पॉइंट है वो हमारा यहाँ पर सर्कल की बाउंड्री पर लाई कर रहा है, और जो सेकंड एंड पॉइंट है वो भी हमारा सर्कल की बाउंड्री पर लाई कर रहा है यानी कि पड़ रहा है, तो इसे हम बोलते हैं कॉर्ड। अब जो हमारा डायमीटर जो कॉर्ड होता है उसमें डिफरेंस ये होता है कि जो डायमीटर होती है वो ओनली एंड ओनली सर्कल के सेंटर से पास होती है, बट जो कॉर्ड होती है वो हमारी सर्कल के कहीं से भी निकल सकती है। जैसे मान लो ये जो कॉर्ड है जो हमारे यहाँ इस लाइन से लेके यहाँ तक जो हमारी ये लाइन होगी इसे भी हम कॉर्ड बोलेंगे। अब जो जैसे मान लो हम यहाँ पे ये लाइन होगी इसे भी यहाँ पे हम कॉर्ड बोलेंगे, यानी कि कॉर्ड जो होती है वो सर्कल में किसी भी पॉइंट पर हो सकती है, बट जो हमारा डायमीटर होता है वो हमारा ओनली सेंटर से ही पास होता है, पास थ्रू करता है। तो अब हमारे कुछ और जो सर्कल के पार्ट्स हैं हम उनको समझ लेते हैं हम एक बार। तो अब हमारी सिक्स्थ हेडिंग है आर्क। इट इज़ बेसिकली द पार्ट ऑफ अ सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल, यानी कि जो आर्क होती है वो सर्कल की सर्कमफ्रेंस का पार्ट होती है। एग्जाम्पल के लिए जैसे आप हमारे सर्कल में देख सकते हैं, इस सर्कल में हमारे 2 पॉइंट है, एक पॉइंट ये रहा, एक पॉइंट
ये रहा सर्कमफ्रेंस पे। तो इन पॉइंट के जो बीच में जो हमारा सर्कमफ्रेंस का जो सर्कमफ्रेंस होगा उसे हम बोलते हैं आर्क। ओके, अब आप पूछोगे कि सर्कमफ्रेंस क्या होता है। सर्कमफ्रेंस इट इज़ द लेंथ ऑफ द बाउंड्री ऑफ सर्कल, यानी कि सर्कल की बाउंड्री की जो लेंथ होती है उसे हम सर्कमफ्रेंस कहते हैं। जैसे कि जो हमारे अदर शेप होते हैं जैसे कि स्क्वायर, रेक्टेंगल, ट्रायंगल, इनमें जो हमारे साइड्स की लेंथ होती है इसे हम कहते हैं पेरीमीटर, लेकिन सर्कल में हम इसको बोलते हैं सर्कमफ्रेंस। जैसे कि इस सर्कल में जो हमारी बाउंड्री है इसको हम सर्कमफ्रेंस कहते हैं। ओके, अब हमारी 8th हेडिंग है सेक्टर, अ रीजन बाउंडेड बाय 2 रेडी एंड एन आर्क, यानी कि एक ऐसा रीजन जो 2 रेडियस और 1 आर्क से जो बाउंडेड होता है उसे हम सेक्टर कहते हैं। अब इसमें हमारे 2 तरह के होते हैं, एक होता है माइनर सेक्टर, एक होता है मेजर सेक्टर। तो जैसे मान लीजिए हमारे यहाँ पर ये हमारी 2 रेडियस हैं और ये हमारा ये आर्क है। ओके, तो देखिए यहाँ पे हमारा जो ये है इसका एरिया कम है देन हमारे इस एरिया से, तो इसको हम बोलेंगे माइनर सेक्टर। अगर और इसको हम बोलेंगे मेजर सेक्टर, और अगर हमारा ये एरिया ज़्यादा होता देन इस एरिया से तो इसको हम बोलते हैं मेजर सेक्टर और इसको हम बोलते हैं माइनर सेक्टर। ओके, अब हमारी 9th हेडिंग है सेगमेंट, अ रीजन बाउंडेड बाय अ कॉर्ड एंड एन आर्क line between the chords and point, it is to be noted that segment do not contain the center, यानी कि एक ऐसा रीजन जो बाउंड होता है, घिरा होता है एक कॉर्ड से और एक आर्क से, जो कि लाई करता है कॉर्ड और आर्क के पॉइंट के बीच में। इट इज़ टू बी नोटेड दैट सेगमेंट डू नॉट कंटेन इट द सेंटर, यानी कि जो हमारा रीजन जो बाउंड होता है एक कॉर्ड और एक आर्क से, जो कि कॉर्ड और आर्क के पॉइंट के बीच में जो लाई करता है उसे हम बोलते हैं सेगमेंट। इट इज़ टू बी नोटेड दैट सेगमेंट डू नॉट कंटेन द सेंटर, यानी कि ये एक हमें ध्यान रखने वाली बात है कि जो सेंटर है वो सेगमेंट को कंटेन नहीं करता है, नहीं रखता। जैसे एग्जांपल के लिए ये भी हमारे 2 तरह के होते हैं सेक्टर की तरह ही, एक मेजर सेगमेंट और एक माइनर सेगमेंट। जैसे कि देखिए ये हमारा एक कॉर्ड है और ये हमारी एक आर्क है। ओके, तो इसमें जो हमारा ये एरिया है ये है माइनर सेगमेंट, क्योंकि जो इसका एरिया है वो कम है, लेस है देन इस एरिया से, तो इसको हम बोलेंगे माइनर सेगमेंट, इसको हम बोलेंगे मेजर सेगमेंट। ओके, अब देन हमारे 10th हेडिंग है सेकेंड। ओके, अ स्ट्रेट लाइन कटिंग द सर्कल एट 2 पॉइंट्स, यानी कि एक ऐसी स्ट्रेट लाइन जो सर्कल को कट कर रही है 2 पॉइंट से, उसको हम बोलते हैं सेकेंड। इट इज़ आल्सो कॉल्ड एन एक्सटेंडेड कॉर्ड, इसको हम एक एक्सटेंडेड कॉर्ड भी कहते हैं। जैसे सेकेंड का आप एग्जांपल देख सकते हैं, हमारा ये सर्कल है, इसमें देखिए जो हमारी ये लाइन है इसको हम बोलते हैं सेकेंड। अब देखिए जो हमारा कॉर्ड होता है इसमें वो देखिए हमारा उसके पॉइंट्स होते हैं यहाँ पे, उसके मतलब सर्कमफ्रेंस में उसके दोनों पॉइंट होते हैं, लेकिन सेकेंड में ये एंडलेसली जाती है, यानी कि ये सर्कल को 2 पॉइंट पर कट करती है। अब हमारी 11th हेडिंग है टेंजेंट, अ कैपिलर स्ट्रेट लाइन टचिंग द सर्कल एट अ सिंगल पॉइंट, यानी कि एक ऐसी स्ट्रेट लाइन जो सर्कल को टच करती है एक सिंगल पॉइंट पे। जैसे कि देखिए जो हमारी ये लाइन है ये सर्कल को टच कर रही है यहाँ पे इस पॉइंट पे, इसको हम बोलते हैं टेंजेंट। अब जो हमारा सेकेंड होता है वो सर्कल को 2 पॉइंट पर कट करता है, काटता है, लेकिन टेंजेंट जो है वो ओनली सिंगल पॉइंट पर सर्कल को टच करता है। ओके, तो अब हमारी 3rd हेडिंग है प्रॉपर्टी ऑफ सर्कल, यानी कि सर्कल की प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं। तो हमारी प्रॉपर्टी नंबर 1 है सर्कल विद द सेम रेडी आर कॉल्ड द कॉन्ग्रुएंट सर्कल, यानी कि जिन सर्कल के पास यानी जिन सर्कल की रेडियस सेम होता है उन्हें हम कॉन्ग्रुएंट सर्कल कहते हैं। यानी कि कह सकते हो आप कि मतलब वो सर्कल का साइज और क्या कहते हैं साइज उनका सेम होगा। ओके, अब हमारा प्रॉपर्टी 2 है द डायमीटर ऑफ द सर्कल डिवाइडेड इनटू द 2 इक्वल पार्ट, यानी जो सर्कल का डायमीटर होता है वो उसे 2 इक्वल पार्ट्स में बांटता है, डिवाइड करता है। 3rd प्रॉपर्टी है हमारी अ सर्कल इज अ 2D शेप दैट हैज़ 1 कर्व्ड फेस, यानी जो हमारा सर्कल होता है वो एक 2D शेप होता है, 2 डायमेंशनल शेप होता है, जिसके पास एक ही कर्व्ड फेस होता है, 1 कर्व्ड फेस होता है। प्रॉपर्टी 4 है हमारी इक्वल कोड्स आर ऑलवेज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल, यानी कि जो हमारी इक्वल कोड्स होती हैं वो हमेशा इक्विडिस्टेंट, उनके जो डिस्टेंट होता है बीच में हमेशा इक्वल होता है
सर्कल के सेंटर से। ओके, हमारी प्रॉपर्टी 5 है टेंजेंट ड्रॉन एट द एंड पॉइंट ऑफ अ डायमीटर और पैरेलल टू ईच अदर, यानी कि ऐसे टेंजेंट जो डायमीटर के एंड पॉइंट पर ड्रॉ होते हैं उन्हें वो जो होते हैं वो पैरेलल होते हैं एक दूसरे के ईच अदर के। ओके, सो आई होप कि आपको मेरी वीडियो बहुत ही अच्छी लगी होगी। इस वीडियो का पार्ट 2 ज़रूर देखें जिसमें मैंने आपको बताया है कि सर्कल के फॉर्मूलाज क्या होते हैं, उसको सॉल्व कैसे करते हैं और सर्कल का इंटीरियर एंड एक्सटीरियर क्या होता है। सो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।